राजस्थान के इतिहास के पन्नों में अनेक प्रेम कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन आज हम आपको महेंद्र और मूमल की वो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनकर कई दिनों तक आप इस कहानी को भूल नहीं पाओगे। यह कहानी राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में वर्णित प्रेम कहानियों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कहानी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के स्टोरी टेलिंग पर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बसे अमरकोट से, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। उस वक्त इस अमरकोट का शासन काल राजकुमार महेंद्र, जो बड़ा ही पराक्रमी राजा होने के साथ दिखने में ऊंची लंबी कदकाठी का बड़ा ही सुंदर राजकुमार हुआ करता था। और इसी सुंदरता ने शायद इस कहानी को जन्म दिया, जो इतनी दुखदाई थी कि इसके बारे में लिखते वक्त शायद इतिहासकारों के भी हाथ कांप उठे होंगे। दरअसल दोस्तों, एक दिन महेंद्र अपने बहनोई अमीर जडेजा, जो गुजरात का शासक था, उसके साथ शिकार पर जाता है। लेकिन आज महेंद्र ने ठान रखा था कि वो आज खरगोश का शिकार करके रहेगा। तो इस खरगोश की तलाश में महेंद्र और उसका बहनोई निकल पड़ते हैं। लेकिन वो खरगोश की तलाश करते करते अपने क्षेत्र से बहुत दूर निकल जाते हैं और राजस्थान के जैसलमेर तक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक महेंद्र के बहनोई की नजर पड़ती है एक खरगोश पर। और महेंद्र जैसे ही खरगोश का शिकार करने वाला था कि अचानक खरगोश वहां से भाग पड़ता है और महेंद्र उसका पीछा करते करते पहुंच जाते हैं जैसलमेर के पास काक नदी पर, जहां वह खरगोश काक नदी में कूद जाता है और शिकार उन दोनों के हाथ से निकल जाता है। और वे दोनों थक हार कर उस नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और अब अंधेरा भी होने लगा था, तो उन दोनों को इस नदी से थोड़ी दूर एक खूबसूरत महल दिखाई देता है। और वे दोनों उस नदी को पार कर वे उस महल तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि यह महल किसी और का नहीं बल्कि लोधरावा की राजकुमारी मूमल का है, जिनकी खूबसूरती की चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वो इस महल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महल गुलाब के फूलों से सजा पड़ा था। इसके बाद महेंद्र महल के सेवकों को अपना परिचय देता है और बताता है कि वे अमरकोट का राजा महेंद्र है। इसके बाद द्वारपाल उन्हें महल के अंदर ले जाते हैं और उनका खूब सत्कार किया जाता है। अब महेंद्र और अमीर भोजन करने के पश्चात वहां से अमरकोट रवाना होने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाने लगते हैं तो एक सेवक राजकुमारी का संदेश लेकर उनके पास पहुंचता है और कहता है, राजकुमारी मूमल आपसे मिलना चाहती है, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग। तो अमीर राजकुमारी से मिलने उसके कक्ष की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो वहां प्रवेश करता है, उसे कक्ष का रास्ता बड़ा विचित्र लगता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो देखता है कक्ष के बाहर बाघ, शेर, मगरमच्छ जैसे अनेक खतरनाक जानवर थे। और यह देखते ही अमीर वापस मुड़ जाता है और महेंद्र को बताता है कि यह कैसी विचित्र महिला है जिसने अपने पहरेदार के रूप में खतरनाक जानवरों को रख रखा है। यह सुनकर महेंद्र कहता है कि अब मैं जाऊंगा। और इतना कहकर महेंद्र हाथ में तलवार लिए राजकुमारी मूमल के कक्ष की ओर जाने लगता है। और जैसे ही वह कक्ष के पास पहुंचता है तो उसे वहां शेर दिखता है। तो महेंद्र अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। उसको पता चलता है कि ये असली नहीं बल्कि मोम के हैं। इसके बाद महेंद्र राजकुमारी के कक्ष तक पहुंच जाता है और वह जैसे ही अंदर प्रवेश करता है तो वह सामने का मंजर देखकर उसकी नजरें वहीं ठहर जाती हैं। वह सामने देखते हैं एक सुंदर कन्या महेंद्र की प्रतीक्षा में खड़ी हुई थी। और यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि लोधरावा की राजकुमारी मूमल थी। लेकिन इस कहानी में इसके साथ जो होता है वो सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद उस कक्ष में खड़े महेंद्र की नजर मूमल से हट ही नहीं रही थी। वह उसे देखकर अभिभूत हो जाता है और मूमल भी महेंद्र को देखकर आकर्षित हो जाती है। और पहली ही मुलाकात में दोनों को प्रेम हो जाता है। फिर वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और कब रात बीत जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। और सुबह जब महेंद्र मूमल से अमरकोट जाने की इजाजत मांगता है तो मूमल उसे रोकती है और मूमल महेंद्र के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रख देती है। इतना सुनते ही महेंद्र
इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि महेंद्र की पहले से 6 रानियां हैं। अब मूमल महेंद्र से कहती है कि आप यहाँ से एक ही शर्त पर जा सकते हो। मूमल ने शर्त रखी कि आपको रोज मुझसे मिलने आना होगा, और महेंद्र ने यह शर्त स्वीकार कर ली। लेकिन अमरकोट आने के बाद महेंद्र को हर जगह राजकुमारी मूमल ही दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर उसे एक चिंता भी सता रही थी कि आखिर कैसे वह रोज इतनी दूर से मिलने आएगा। तभी वह इसी चिंता के साथ पहुंच जाता है एक ऊंट वाले के पास। उससे पूछता है कि क्या आपके पास कोई ऐसा ऊंट है जो शाम ढलने के बाद मुझे लोधराबाद जैसलमेर पहुंचा दे और सुबह होने से पहले अमरकोट छोड़ दे। इस बात को सुनते ही ऊंट वाला उसे अपना सबसे तेज ऊंट दे देता है, और इसी तरह महेंद्र रोज रात मूमल से मिलने जाता और सुबह होते ही वापस अमरकोट पहुंच जाता, और लगभग 8 महीने तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। तो दोस्तों, महेंद्र की सभी रानियों को शक होने लगता है। तो एक दिन सभी रानियां मिलकर सबसे छोटी वाली रानी के पास जाती हैं, और छोटी रानी कहती है, मुझे नहीं पता कि महेंद्र रोज जाता कहाँ है। फिर सारी रानियां अपनी सास के पास जाती हैं और उन्हें सारी घटना से अवगत कराती हैं। तभी सास छोटी रानी से पूछती है, जब महेंद्र घर आता है तो कैसी हालत में होता है। तभी वो बोलती है, पूरा भीगा हुआ होता है। तभी सास बोलती है कि अब जब भी महेंद्र आए तो उसके बालों से चिपका हुआ पानी मुझे लाकर दिखाना। और छोटी रानी वैसा ही करती है, और महेंद्र की माँ जैसे ही उस पानी को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि यह पानी तो काक नदी का है। बस महेंद्र की माँ को सब समझ में आ जाता है कि उसका बेटा रोज रात को क्षेत्र की सबसे खूबसूरत राजकुमारी मूमल के पास जाता है। और जब यह बात महेंद्र की रानियों को पता चलती है तो वह उसे मिलने से रोकने के लिए एक तरकीब बनाती है। वह उस ऊंट जिस पर राजकुमार महेंद्र जाता था उस ऊंट को जहर दे देती है। महेंद्र अगले दिन चीतल के पास जाता है और वह अपने ऊंट को मरा हुआ देखता है। महेंद्र फिर अगले दिन उसी ऊंट वाले के पास जाता है और वह चीतल जैसे ऊंट की मांग करता है। तो ऊंट वाला चीतल जैसी ऊंटनी के बारे में उसे बताता है, लेकिन ऊंट वाले ने महेंद्र से कहा कि आप इसे ले जाइए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर गलती से इस पर वार कर दिया तो यह आपको रेगिस्तान में भटका सकती है। तो महेंद्र शर्त मानकर उस ऊंटनी को ले जाता है और उसी रात उस ऊंटनी पर अमरकोट से लोधरावा के लिए निकल जाता है। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में महेंद्र उस ऊंटनी पर चाबुक से वार कर देता है और ऊंटनी उसे रास्ते में भटका देती है। लेकिन वहां राजकुमारी मूमल महल में महेंद्र का इंतजार कर रही थी। तभी मूमल की बहन सुमल अपनी बहन का मन बहलाने के लिए पुरुष का रूप धारण कर लेती है और दोनों बहनें खेलते खेलते सो जाती हैं। लेकिन सुमल ने सोते वक्त पुरुष की वेशभूषा नहीं उतारी। अब महेंद्र उस ऊंटनी को काबू में लेकर जैसे तैसे महल तक पहुंच जाता है और सीधे मूमल के कक्ष की ओर जाता है। और जैसे ही वह उस कक्ष में प्रवेश करता है उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह देखता है राजकुमारी मूमल किसी पुरुष के साथ सो रही थी और यह देखकर महेंद्र के हाथ का चाबुक वहीं गिर जाता है और वह अमरकोट की ओर रवाना हो जाता है। अब जब सुबह मूमल उठती है तो वह अपने कक्ष के बाहर महेंद्र का चाबुक देखती है और अचानक चौंकती है कि रात को महेंद्र आया तो था, लेकिन बिना मिले वापस कैसे चला गया। तो मूमल सब समझ जाती है और इधर अमरकोट पहुंचने के बाद महेंद्र के मन में मूमल के प्रति घृणा पैदा हो गई। वह जितना मूमल से प्रेम करता था उतनी ही नफरत करने लगा था और धीरे धीरे उसकी नफरत इतनी बढ़ गई कि वह अब मूमल से कभी नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आगे जो इसके साथ होता है वह बहुत ही भयानक था। अब इधर मूमल महेंद्र का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह उस दिन के बाद से लोधरावा नहीं पहुंचा। अब समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन अब भी लोधरावा में मूमल महेंद्र का इंतजार कर रही थी। अब कुछ दिनों बाद मूमल अपने सैनिकों के साथ लोधरावा से अमरकोट की ओर प्रस्थान करती है महेंद्र से मिलने के लिए, और वह महेंद्र के महल तक पहुंच जाती है। लेकिन महेंद्र मूमल से अभी भी नाराज होता है, इसीलिए वह मिलने से मना कर देता है। लेकिन मूमल कहाँ हार मानने वाली थी, इसीलिए वहीं डेरा जमाई बैठ जाती है। फिर अगले दिन मूमल संगीतकारों की मदद लेकर उस रात की कहानी को संगीत के जरिए व्यथा करती है।
तो फिर महेंद्र अपने मन ही मन सोचता है कि मूमल मेरी इतनी प्रतीक्षा कर रही है तो हो सकता है मूमल सच्ची हो, और इसी के चलते अब महेंद्र की मूमल से मिलने की इच्छा होती है। लेकिन महेंद्र उसकी एक बार परीक्षा लेना चाहता है। अब महेंद्र अपने एक दरबारी को बुलाता है और मूमल तक एक पैगाम भिजवाता है। महेंद्र दरबारी से कहता है कि तुम राजकुमारी मूमल को जाकर बोलो कि रात को महेंद्र को काले नाग ने डस लिया है, जिसके चलते महेंद्र की मृत्यु हो गई है। और वो दरबारी मूमल से रोते हुए कहता है कि बड़ी दुख भरी खबर है कि कल रात राजकुमार को काले नाग ने डस लिया है, जिसके कारण राजकुमार की मृत्यु हो गई। यह बात सुनकर मूमल जमीन पर गिर जाती है। यह बात सुनकर राजकुमारी को इतना बड़ा धक्का लगता है कि राजकुमारी मूमल वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है, और वहां खड़े आसपास के लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब महेंद्र के पास यह खबर पहुंचती है कि राजकुमारी मूमल ने अपने यह खबर सुनकर अपने प्राण त्याग दिए, तो यह खबर सुनकर महेंद्र को भी सदमा लगता है कि उसके परीक्षा के चलते राजकुमारी मूमल ने अपने प्राण त्याग दिए। तो यह सोच के महेंद्र पागल हो जाता है, और पागल होने के कारण राजकुमार महेंद्र भी मूमल की याद में अपने प्राण त्याग देता है। तो दोस्तों, यह थी महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।